Hello my gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Let's go to the second lecture of periodic table. आज मैं आपको सिखा रहा हूँ how to name elements whose atomic number is greater than 100 और उसकी थोड़ी स्टोरी भी बताता हूँ. So periodic table second lecture now, how to name elements whose atomic number, what is Z? Atomic number is greater than 100. ठीक है. So we all have to know कि जब एटॉमिक नंबर 104 डिस्कवर हुआ, स्टोरी सुन लो पहले. तो अमेरिका ने बोला मैंने डिस्कवर किया है, और उस समय देयर वाज यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, दोनों सुपर पावर्स थे और दोनों ने क्लेम किया कि 104 इज बीन डिस्कवर्ड बाय अस. ठीक है. दैट टाइम कम्युनिकेशन वाज नॉट एज पावरफुल एज टुडे, सो दैट वाज अ बिटर एंड द कोल्ड वॉर बिटवीन टू ऑफ देम. इसने बोला हम इसका नाम रखेंगे रुदरफोर्डियम आफ्टर देयर फेमस साइंटिस्ट रुदरफोर्ड, और यूएसएसआर ने बोला नहीं भाई, इसका नाम होएगा बाय अवर फेमस साइंटिस्ट कुर्चाटोवियम. और ये फाइट इतनी बिटर हो गई कि द jurisdiction of chemistry has decided that we are going to name all the elements after 100 on the new concept. और वही कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं. उन्होंने बोला 100 के बाद किसी भी एलिमेंट में अगर 0 आता है तो उसको निल बोला जाएगा, 1 आता है तो युन बोला जाएगा, 2 आता है तो बाई बोला जाएगा, 3 आता है तो ट्राई बोला जाएगा, 4 आता है तो क्वाड बोला जाएगा, 5 आता है तो पेंट बोला जाएगा, 6 आता है तो हेक्स बोला जाएगा, 7 आता है तो हेप्ट मत लिखना क्योंकि ना तो दोनों में एचएच हो जाएगा, सेप्ट, 8 आता है तो सबको मालूम है ऑक्ट, और 9 आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एन. इसको हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं, सबसे टफ है और इंपॉर्टेंट. अब इसका क्या मतलब हुआ? बहुत इजी है. 104 का क्या नाम हो जाएगा? 1 ढूंढो किधर है, इधर है. 1 मतलब हो गया युन, तो कैपिटल यू और एन छोटा, अब सब कुछ छोटा. 0 मतलब क्या है बोलो? निल. और वापस 4 है, 4 मतलब वापस मतलब 4 है यहाँ पे, तो क्वाड. तो पहले तो इसके ट्रिक के हिसाब से लिख लो, एंड ऑल नेम्स एंड अप विथ IUM. ऑल नेम एंड्स विथ IUM. तो क्या हो गया सिंबल? युन, निल, क्वाडियम. थोड़ा साउथ इंडियन एक्सेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, एंजॉय दैट साउथ इंडियन एक्सेंट. इफ यू आर ऑलरेडी साउथ इंडियन, नो प्रॉब्लम. युन, निल, क्वाडियम. ठीक है. अब आप सोचो 101 का क्या नाम होएगा? अब तो बहुत इजी है. 1 मतलब युन, 0 मतलब निल, वापस 1 मतलब युन, और आगे क्या डाल देना है? IUM. क्या हो गया इसका सिंबल? उन्नू. सिंबल भी पूछ सकते हैं. जो पहला है उसका पहला अल्फाबेट डाल दो. 1 मतलब युन, यू ही डालो. 0 मतलब निल, खाली एन डालो. वापस 1 मतलब युन, उन्नो इज द सिंबल. सिंबल बोला तो 3 लेटर पहली बार कर रहे हो. अभी तक कितने लेटर्स किए? 2. कोबाल्ट CO, क्रोमियम Cr, कार्बन C. 1 लेटर या 2. पहला लेटर हर वक्त कैपिटल होता है सिंबल का, दूसरा छोटा और तीसरा भी छोटा. अब आ गया आपको 108. अब इजी पड़ गया आपको. युन, निल, ऑक्ट, EM. क्या हो गया सिंबल? फेमस कार्ड गेम ऊनो, वहां से आया. अगर आपको आ गया 102, जो बहुत बच्चे मेरे को डाउट पूछते तो बोलोगे सर इजी है, युन, निल, बाई. 2 बार आई क्या? नो, एक ही बार आई. बाई का एक ही आई लो, IUM खत्म हो गया. बाई IM नहीं, बायम. बस वही बच्चे पूछते सर 2 आई की 1 आई? एक ही आई. 109 जो मैंने बोला 9 वाला बहुत फेमस है, तो युन, निल, एनियम. अब सबको आ गया समझ में, दैट इज UNE. ये था UNB. एंड दैट वे आप सबको
101 से 120 लिखना आना चाहिए। कल उठ के पूछ लिया 200वां एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो क्या नाम होएगा, ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो आप बोलोगे भाई भाई नील नील, सिंबल पूछा तो बी एन एन। अब आप 999 तक कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होएगा, इसके बेसिस पे आप नाम दे सकते हो। एंड दैट इज कॉल्ड हाउ टू नेम एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100। इजी है, सिंपल। आराम से इट विल एंटर इनटू योर ब्लड एंड गोइंग टू बाइंड विथ योर फाइबर्स, विथ योर बोन्स, जुड़ा रहेगा, निकलेगा नहीं। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ आई एम टीचिंग यू ऑफबॉस प्रिंसिपल। ऑफबॉस इज अ जर्मन वर्ड, इसको प्रिंसिपल भी बोलते हैं, रूल भी बोलते हैं, जो आपको याद रखना है, ठीक है। एंड ऑफबॉस का मतलब होता है बिल्डिंग अप। ऑफबॉस मीन्स बिल्डिंग अप। अब ऑफबॉस का एक रूल बना है जो आपको याद रखना है, इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज व्हाट ऑफबॉस रूल, टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सब शेल लेवल पे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफबॉस प्रिंसिपल। कौन से है सब शेल आपके पास? 4 सब शेल है, एस पी डी एफ। 4 ब्लॉक्स मैंने पढ़ाए थे और बताया था क्यों उनको एसपीडीएफ बोलते हैं। तो एस पी डी एफ लेवल पे अब हम लोग पढ़ेंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अभी तक आपने शेल लेवल पे पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, 20 एटॉमिक नंबर है, तो आप बोलते थे 2882, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। लेकिन अब मैं आपको शेल से सब शेल लेवल पे लेके जाऊंगा। इज इट क्लियर? तो शेल मतलब होता है आप जहां पे भी रहते हो, बॉम्बे में रहते हो तो बॉम्बे आपका शेल हुआ, और बॉम्बे में अगर आप मुलुंड में रहते हो तो आप बोलोगे मेरा सब शेल है मुलुंड। बट मुंबई इज माई शेल। इफ समवन आस्क यू कहां के, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, यू से मुंबई, शेल। मुंबई में कहा? मुलुंड, सब शेल। मुलुंड में कहा? वो अगली बार आएगा, ऑर्बिटल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लाइफ से भी कोरिलेट कर सकते हैं, यस। सो अब इसका रूल क्या है? रूल याद रखना है, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे याद रखो। सबसे पहले आता है 1s2, फिर आता है 2s2 इज लेसर देन 2p6 इज लेसर देन 3s2 इज लेसर देन 3p6 इज लेसर देन 4s2 इज लेसर देन 3d10 इज लेसर देन 4p6 इज लेसर देन 5s2 is lesser than 4d10 is lesser than 5p6 is lesser than 6s2 is lesser than, और चलते जाना है जो भी आपका लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ दिस रूल। याद रखना है, यस। कैसे याद रखते हैं वो भी देखेंगे। 5f14 6d10 7p6, यहां स्टॉप होना है। तो ये हो गया आपका ऑफबॉस रूल जो आपको याद रखना है। अब यहां पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, अब यहां पे स्टार मार के लिखते जाओ। नंबर्स 1 to 7 आर योर शेल नंबर, या मैं बोलूंगा पीरियड नंबर, या मैं बोलूंगा प्रिंसिपल, पढ़ाऊंगा बाद में ये, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी लैंग्वेज में ये शेल नंबर है, ये पहला शेल के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम, चौथा शेल एन। पीरियड भी बोलते हैं, कितने पीरियड है? 7 ही होते हैं, इसलिए 7 नंबर तक ही मैक्सिमम गए। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रंट स्टोइशियोमेट्रिक नंबर, ठीक है। पीरियड नंबर बोलते हैं, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाऊंगा। तो ये पहले के नंबर क्लियर हो गए। व्हाट इज एसपीडीएफ बता दिया मैंने, सब शेल लेवल है, ठीक है। याद रखो एस सब शेल, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है। सब शेल है, ऑर्बिटल नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना।
तो एस सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। पी सबशेल के पास ऐसे 3 घर होते हैं। इन घरों को क्या बोलते हैं बाद में देखेंगे। एक घर में 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं, खाली 2 ही रह सकते हैं। तो टोटल कितने हो गए 6, इसलिए हर पी के ऊपर 6 है। सो पी हैज 3 ऑर्बिटल्स बोलते हैं। एक घर को बोलते हैं ऑर्बिटल। सबशेल इज फर्दर गोइंग टू बी एक्सटेंडेड इनटू ऑर्बिटल। तो पी में 3 होते हैं। अब आपको डी समझ में आ गया होगा। डी सबशेल की कैपेसिटी 10 की है। तो इसके पास ऑर्बिटल कितने हुए भाई? 1 2 3 4 5, और एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 2। ऐसा क्यों बना रहा हूं? एक को बोलते हैं क्लॉकवाइज में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और एक को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, ये सब आएगा बाद में। एंड चौथे को बोलते हैं एफ सबशेल। अब आपको समझ में आ गया होगा एफ सबशेल में कितने रहेंगे भाई? एफ सबशेल में रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एस में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, सुन लो ध्यान से, एस में मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक भी रह सकता है यस। तो मैंने 2 क्यों लिखा है? अभी तो रूल समझा है इसलिए, बट इसको रूल को कैसे यूज करेंगे देखेंगे। अब आपको किसी ने बोला कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मिनिमम 1, मैक्सिमम 10, कैपेसिटी 10 की है। 10 वड़ा पाव खा सकते, कैपेसिटी 10 की है, लेकिन एक ही पड़ा हुआ है उसके पास, तो एक ही खाएगा। अब आपको कैसे मालूम पड़ेगा कितने वड़ा पाव की भूख है? मालूम पड़ेगा जब एटॉमिक नंबर आएगा तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसपीडीएफ इज द शेल नंबर। व्हाट इज देयर ऑन सुपरस्क्रिप्ट? जो ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा है वो क्या है? सॉरी, देखो क्या क्या जुगाड़ करनी पड़ रही है हमको। ठीक, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में जो हमने लिखा है वो क्या है? नंबर्स है 2 6 10 14। ये क्या है? ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच सब शेल। लिख लो, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम मतलब उससे ज्यादा नहीं, कम रह सकते हैं। मैक्सिमम का मीनिंग समझो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड इन ईच सेल। क्या हो गया यहां पे? एकोमोडेटेड इन ईच सेल, सेल नहीं शेल, एकोमोडेटेड इन ईच शेल। अब अगर आप इस पीरियोडिक टेबल के ऑफबॉस प्रिंसिपल को ध्यान से देखोगे तो ये आपका पहला पीरियड है। पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब 2 एलिमेंट्स हुए। दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 एलिमेंट्स हुए, चेक कर लेना। तीसरे में 8 है तो 8 ही हुए। सो 2 8 8 18 32, काउंट करो 32, टोटल मारोगे तो 118 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। एंड एवरीवन नोज देयर आर 118 एलिमेंट्स। तो ये आपका पीरियोडिक टेबल को प्रूव कर रहा है कि भाई यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से क्यों फिल होते हैं, और प्रूव भी कर दिया मैथमेटिकली। फर्स्ट पीरियड कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड 8, काउंट करने ऊपर क्या इलेक्ट्रॉन्स, फोर्थ एंड फिफ्थ 18, फिफ्थ में 32, सॉरी सिक्स्थ में 32, सेवेंथ में भी 32। अब वो कंप्लीट हो चुका है 7th पीरियड, तो दैट इज ऑल्सो 32। तो अब इस ऑफबॉस रूल को आप कैसे याद रखोगे? बहुत इजी है। जब आप याद कर रहे हो तो आपको याद हो गए कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 8 8 18 18 32। पहले ये याद करो, फिर याद करो पहला पीरियड 1s2 खत्म, फिर सांस लो गहरी, 2s2 2p6, एक नंबर बढ़ा दो 3s2 3p6, हो गया 3 पीरियड। फिर चौथे पांचवें में 18, 4s2 बीच में 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6, हो गए 18 18, दोनों एक जैसे, खाली नंबर बढ़ाना। लास्ट 2 पीरियड्स में 32 एलिमेंट्स हैं, मतलब 6s2 4f14 5d10 6p6, ये याद हो गया तो आगे एक नंबर बढ़ाना है खाली, 7s2 5f14 6d10 7p6। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर पीरियड एंड्स अप विद p6 एक्सेप्ट फर्स्ट, क्योंकि पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स होते हैं।
इसका मतलब आप देखोगे P6 पे खत्म हो रहा है और एवरीवन स्टार्टिंग विद S2. दैट इज अनदर ट्रिक टू रिमेंबर. और जब आप लिखोगे तो ये लेस देन का साइन नहीं लिखने की जरूरत है, ये खाली समझने के लिए. ठीक है. सो दैट इज अबाउट ऑफ-बॉस प्रिंसिपल. लेट्स यूज द ऑफ-बॉस प्रिंसिपल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. चलो स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग. Now let's use the Aufbau's principle and write the electronic configuration of elements. Randomly मैं 1 to 36 या कोई भी एलिमेंट्स ले रहा हूं. ठीक है. उनका एटॉमिक नंबर लेंगे. एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको मालूम होना चाहिए. और यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. ठीक है. तो आपको फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट आया हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर भी 1 और इलेक्ट्रॉन्स भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s1. तो आपने तो बोला सर 1s2 से स्टार्ट होता है. अरे इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही भरेगा. मैंने बोला मैक्सिमम 2 जाते हैं. अगर हीलियम होता तो आंसर होता 1s2. खत्म, स्टॉप. क्यों? अरे 2 इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, उसकी कैपेसिटी खत्म. अब आपको आया फॉर एग्जांपल बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 3. तो आप बोलोगे 1s2 2s1. क्यों नहीं 2s2? अरे 2s2 तो बोरॉन के लिए हो जाएगा ना. क्यों? क्योंकि उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स है. जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही भरने, अपनी जेब से नहीं भरने. आई होप सबको समझा. अब लेते हैं 5वां. अब रैंडमली लेते हैं. लिया मैंने नियॉन 10. तो क्या होएगा? 10 तक खत्म नहीं होते, तब तक जाते जाओ 2 4. ऑर्डर वही रहेगा 2 2 4 और 6 10. यू कैन नॉट चेंज द रूल. रूल जैसा है वैसे ही फॉलो करोगे. आपको दे दिया एग्जामिनर ने क्लोरीन. क्लोरीन मीन्स 17, सबको मालूम है. तो आप बोलोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p. कितना? 2 2 4 6 10 2 12. 3p5 पे स्टॉप, 6 पे मत जाना. अब आपको आ गया फॉर एग्जाम्पल निकल. निकल इज 28. तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गया. लेकिन हमको 28 चाहिए. 3d 8 पे स्टॉप. 3d 10 क्यों नहीं? अरे 28 पे स्टॉप होने का है. मैक्सिमम कैपेसिटी इज 10. मिनिमम कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आई होप एवरीवन इज गेटिंग. अब आपको दे दिया है एक बड़ा नंबर मर्क्यूरी. एटॉमिक नंबर 80 है. चलो देंगे वो तो, आप टेंशन मत लो. क्या होएगा? 80 पे रुकना है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6. कितना हुआ? 36 ही हुआ. 5s2 4d10 5p6 54 ही हुआ. 6s2 4f14 70 5d10 स्टॉप. क्यों? अरे 80 खत्म हो गया. द मोमेंट नंबर गेट्स ओवर आपको ऑफ बॉस पे स्टॉप हो जाना है. एक और देखते हैं. चलो 9th लिया हमने फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट कॉल्ड. क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे क्या लेंगे? लेट्स टेक एलिमेंट कॉल्ड 35 ले लेते हैं. चलो कौन है 35? ब्रोमीन है. तो 35 इधर भी आएगा. ये क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10. कितना हो गया? 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 30. 4p5 स्टॉप. और एक और लेते हैं 10th. इस साइड पे स्पेस है. चलो लेते हैं स्कैंडियम. कितने इलेक्ट्रॉन्स? 21 इलेक्ट्रॉन्स. 21 पे स्टॉप होना है. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 पे 20 हो गया. 3d1 स्टॉप. सबको समझा कि तारे जमी पे? बहुत इजी है. फॉलो करो रूल.
और याद करो ऑफ-बॉस प्रिंसिपल, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इजी। कॉपी करो और ऑफ-बॉस प्रिंसिपल सामने रखो पहले और लिखो और मैच करो, आंसर मेरे से मैच हो रहा है कि नहीं। वंस इट इज मैचिंग दैट मीन्स इट इज क्लियर टू यू। अब इसका एक और एप्लीकेशन देखेंगे, ये आएगा तो ही आप कर पाओगे, लेकिन उससे पहले दो आपको इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा हूं जो ये रूल फॉलो नहीं करते हैं फॉर 11th क्लास। फर्स्ट कॉपी डाउन। अब दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इस रूल को मानते ही नहीं है। मानते नहीं है मतलब मेनली जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, किसका? क्रोमियम। क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन्स है बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 24। तो आंसर होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4। ये आपका हो गया एक्सपेक्टेड, और इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल। ईसी, यही तो एक्सपेक्ट करोगे। 24 हो गया खत्म। लेकिन जब इसका ईसी एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये आंसर आया। बार बार बोलता हूं केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटली जो आता है आंसर वो फैक्ट है। इसको बोलते हैं रियलिटी में मिला भाई। रियलिटी मतलब क्या? ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड मतलब क्या? एक्सपेरिमेंटल। तो जब फाइंड आउट किया तो मालूम पड़ा कि दिस इज अटेनिंग मोर स्टेबिलिटी, इसलिए ये आंसर मिला। और इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। क्या होता है भाई हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी? हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी मींस यू आर गोइंग टू फाइंड जो आपका डी का सबशेल है वो 5 ऑर्बिटल्स में डिवाइड होते हैं। हर एक के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हर एक को एक एक पहले मिलता है, उसको हुंड्स रूल बोलते हैं जो बाद में पढ़ाऊंगा, अभी याद रखो। हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन मिला और सब हाफ सेटिस्फाई है क्योंकि हर एक की कैपेसिटी 2 की है, बट सबको एक एक मिल गया डी में। तो डी में इसको बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। तो एफ में कितने होंगे? 7, और पी में कितने होंगे? 3। सो याद रखो P3, D5, F7, S1 नहीं, S1 को नहीं, इन तीनों को हम लोग ज्यादातर बोलते हैं हाफ फील्ड स्टेबिलिटी। समझ में आ गया? अब दूसरा एलिमेंट्स कौन सा है जो मैड बिहेवियर दिखाता है? एनोमेलस मींस एबनॉर्मल, उसका नाम है कॉपर। कॉपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आंसर होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। ये क्या है? एक्सपेक्टेड ईसी है। यही तो आप एक्सपेक्ट करोगे ऑफ-बॉस प्रिंसिपल से कि 20 + 9 29 हो गया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो आंसर देखते हैं क्या आया भाई। एक्सपेरिमेंटली देखा तो आपका आंसर थोड़ा चेंज हो गया भाई। दिस इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड और इन रियलिटी। ऐसा क्यों हुआ? डी पूरा का पूरा भर गया, और जब डी पूरा का पूरा भर जाता है इसको बोलते हैं कंप्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी। और दूसरा भी एक और वर्ड देता हूं जो बाद में सिखाऊंगा, सूडो फॉल्स नोबल गैस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसे बिहेव करता है। सूडो मतलब फॉल्स, इसकी सेकेंड लास्ट शेल भी भर गई। एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, राइट? In atomic structure, I am going to teach you that part in great depth. अभी के लिए आप ये कॉपी करोगे and that is called anomalous electronic configuration. Now let's go to the next part. Take the screenshot fast. Next part is how to identify period, group, block of an element.
तो ये 3 चीजें कैसे निकालते हैं अगर आपको एग्जामिनर ने दे दिया तो। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन आ गया, एग्जामिनर ने दिया z इज इक्वल टू 11। बताओ इसका पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है और ग्रुप क्या है। तो सबसे पहले आप ऑफबॉस प्रिंसिपल यूज करके इसका ईसी लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s1 लिख लिया। फिर आप चेक करोगे सबसे बड़ा शेल नंबर। सबसे बड़ा शेल नंबर आपको कोई भी, सबसे बड़ा शेल नंबर विल गिव यू द पीरियड नंबर। इसमें सबसे बड़ा शेल नंबर कौन सा है, 3 है, तो आपका पीरियड हो गया 3। फिर आपको ब्लॉक देखने का है, ब्लॉक किसी का भी निकालना है, कोई भी एलिमेंट का। सो व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी लास्ट डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि एस बहुत सारे हैं लेकिन इस एस में जा रहे हैं। तो लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच सब शेल। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन देखने का कौन से सब शेल में घुस रहा है, एस में घुस रहा है, तो ये हो गया आपका ब्लॉक एस। ये दोनों रूल्स हर एक एलिमेंट के लिए फिक्स है। अब ग्रुप देखते हैं, ग्रुप के लिए जब ब्लॉक मालूम पड़ जाएगा तो ही आपको ग्रुप मालूम पड़ेगा। ग्रुप कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लास्ट डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे घुस रहा है, एस में घुस रहा है, पी में घुस रहा है, डी में घुस रहा है, एफ में घुस रहा है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सब शेल। एस एक बार मिल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने, एक ही है। इसका मतलब इसका ग्रुप क्या हो गया, इसका ग्रुप हो गया 1। तो ये आपको 3 मार्क्स देगा थ्योरी में और एमसीक्यूज में 4 मार्क्स देगा। तो ये पहला एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एस ब्लॉक का ही लूंगा एक और। जेड दिया आपको 56, ठीक है। पहले इसी लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 54 ही हुआ, 6s2 स्टॉप। जहां पे स्टॉप हो रहे हो उसको आप सर्कल भी कर सकते हो या इस तरह से लिख सकते हो। सबसे बड़ा नंबर ढूंढो तो पीरियड मिल जाएगा, सबसे बड़ा शेल नंबर है 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर हुआ बोलो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ एस ब्लॉक में, तो ब्लॉक हो गया एस। और अगर एस ब्लॉक है, छोटा एस है बड़ा एस नहीं, और अगर एस ब्लॉक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डिफरेंशिएटिंग एस सब शेल कितना है, 2 है। तो ग्रुप क्या हो गया इसका, 2। चेक कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में अपने आप है कि राइट है कि नहीं। ऑफ कोर्स राइट। सो आई होप सबको एस ब्लॉक क्लियर हो गया। चलो अब जाते हैं हम लोग सी पार्ट। एस ब्लॉक के आपको मैंने 2 एग्जांपल्स दे दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो सकता है। आपको दिया z इज इक्वल टू 30। रूल वही है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्टॉप हो द मोमेंट यू फाइंड कि आपका 30 खत्म हो गया, खत्म हो गया। सबसे पहले ढूंढो सबसे बड़ा शेल नंबर, 3 नहीं है 4 है, तो पीरियड हो गया 4। उसके बाद देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में घुस रहा है, डी में घुस रहा है, तो ब्लॉक हो गया डी। अब जब भी आपका आंसर ब्लॉक होएगा डी, तो ग्रुप कैसे निकालते हैं, खाली ग्रुप में ही आपको ध्यान रखना है। ग्रुप इज 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डिफरेंशिएटिंग डी सब शेल। अब आप सोच रहे होंगे सर ने 2 के साथ क्यों ऐड किया है।
अगर पीरियोडिक टेबल मेरे फर्स्ट लेक्चर से याद है तो लेफ्ट में 2 एस ब्लॉक होते हैं, उसके बाद डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, इसलिए 2 को ऐड किया गया है। तो बहुत इजी वे है याद करने का। सो ग्रुप कितना हो गया आपका? ग्रुप हो गया आपका रूल के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट डिफरेंशिएटिंग डी सबशेल कितने गुजरे? 10। इसका मतलब ये ग्रुप 12 इज द आंसर। वापस नीट और जेई में 4 मार्क्स मिल गए हमको। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या लेंगे? लेट्स टेक z इज इक्वल टू 78, थोड़ा बड़ा। चलो लिखना चालू करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 70 हो गया यहाँ पे। 4f14 पे 70 खत्म हो रहे। 5d8 सर्कल कर लेने का। पीरियड ढूंढने का सबसे पहले, पीरियड के लिए आपको सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर 6 है। ब्लॉक कहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन घुसा? डी के अंदर। वैसे भी डी पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ गया होगा। और इसका ग्रुप, अब मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ग्रुप हो गया 2 + 8 10 इज द आंसर। व्हाट इज द आंसर? 10 इज द आंसर। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है z इज इक्वल टू 21 आ गया। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। पीरियड आपने फटाफट देखा, पीरियड कितना हो गया? पीरियड इज 4, सबसे बड़ा नंबर। कहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है वो देख लो, दैट मीन्स ब्लॉक इज डी। और ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप इज 2 + 1 इज इक्वल टू 3। सो ये भी सबको क्लियर हो गया। सो दैट इज अबाउट द डी ब्लॉक। स्क्रीनशॉट ले लो। Now let's go to the more examples where now we will see P block. अब D block भी सबको clear हो गया. So let's see some examples of P block. तो अब आपको आया Z is equal to, पहला example लेते हैं, easy, 13. 13 is what? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. सबसे पहले पीरियड इज सबसे बड़ा नंबर, तो पीरियड इज सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 3। और वैसे भी लास्ट वाले को सर्कल कर देना। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू पी, सो ग्रुप इज गोइंग टू बी, सॉरी नॉट ग्रुप, ब्लॉक इज गोइंग टू बी पी। ये भी सबको समझ में आया। अब देखते हैं ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर ही मेन है, एज आई हैव टोल्ड यू। ग्रुप इज इक्वल टू व्हाट? Group is equal to 12 plus number of electrons in last differentiating, number of electrons in last p subshell। कितने भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? इस बार 12 क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक 13 to 18 स्टार्ट होता है, तो 12 तो पहले ही लेफ्ट में, तो 12 तो होंगे ही, प्लस समथिंग, सो इज इक्वल टू 12 + 1 ही है, तो 13 हो गया। इजी एकदम। एक और देखते हैं। आपको आ गया z इज इक्वल टू 86, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6। स्टॉप। अब मैं 6p6 पे स्टॉप हुआ, मतलब 86 हो गया। यह सबसे बड़ा नंबर 6, तो पीरियड हो गया 6। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गुजरा है, तो ब्लॉक हो गया पी।
और ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप हो गया आपका 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट पी सब शेल। तो ये भी आपका एक इजी हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इन दैट इज z इज इक्वल टू 50। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 36 हो गया। 5s2 4d10 38 प्लस 10 48 5p2। अब इसका पीरियड देखते हैं भाई। पीरियड तो सबसे बड़ा नंबर तो 5। ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर हो रहा है, वैसे भी पी के एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। ग्रुप इज नाउ फॉर्मूला एवरीवन नोस 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट। So I hope P block is also clear to everyone how to identify the period group or block of an element in the form of SPD. अब जाते हैं F पे। F को कैसे करते हैं? Let's see that also. तो जब आप ये कर रहे हो तो आपको एक चीज याद रखनी है और वो है ऑफ-बॉस प्रिंसिपल। ऑफ-बॉस प्रिंसिपल याद है तो आपका काम बहुत इजी हो गया। अब जाते हैं लास्ट पार्ट। एफ ब्लॉक को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे कोई रूल नहीं है, सिंपल ट्रिक्स याद रखनी है। अगर आपको कोई भी एटॉमिक नंबर 58 271 दिया है, ठीक है, इसके बीच का कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका पीरियड याद रखो 6, ब्लॉक याद रखो एफ, और ग्रुप तो सबके सब कौन से ग्रुप में होते हैं बताया मैंने, थर्ड में। और अगर कोई भी एलिमेंट आया 90 to 103 तो याद रखो आपको यहां पे पीरियड हो जाता है आपका 7, ब्लॉक सेम एफ एंड ग्रुप होता है 3। तो ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, यहाँ पे कोई काम नहीं है ऑफ-बॉस का। स्ट्रेट फॉरवर्ड यू हैव टू आइडेंटिफाई द एफ ब्लॉक बाय इट्स एटॉमिक नंबर। तो ये एक और पार्ट आपका खत्म हुआ, हाउ टू आइडेंटिफाई पीरियड, ग्रुप्स और ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट। अब कुछ टर्म्स कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स विच विल हेल्प यू। ठीक है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं, कौन कौन सी टर्म्स आपको मालूम होनी चाहिए, या कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देख लेते हैं। अभी किसी ने आपको पूछ लिया व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, तो याद रखो any element whose atomic number is greater than 92. Who is 92? Uranium. 92 is the last natural element. So uranium के बाद के सब elements को बोलते हैं trans uranium elements. They all are man-made and synthesized. बने कैसे? Synthesized by nuclear reactions. तो सबके सब न्यूक्लियर रिएक्शन से बने ये, तो ये आपको मालूम होना चाहिए ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब क्या होते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स? देखो, जितने भी एस ब्लॉक के एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, हीलियम को छोड़ दो। बाकी सबको एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को क्या बोलते हैं? नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एज लास्ट शेल इज इनकम्प्लीट। नॉबल गैस को छोड़ देना, ठीक है, एक्सेप्ट नॉबल गैसेस, उनको नहीं बोलते, उनको ऑफ कोर्स
we call it noble gases only. So these are called normal or representative elements. उसके बाद तीसरी चीज आपके दिमाग में आती है, व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप. अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होती है वो भी मालूम होनी चाहिए. सो डायगोनल रिलेशनशिप पहले देखते हैं किस में होती है. यह आपको दिखेगी पीरियड 2 और पीरियड 3 में. पीरियड 2 और पीरियड 3. अब पीरियड 2 में अगर आप जाते हो तो कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है. यहां पे स्टॉप हो जाओ. और पीरियड 3 में कौन है? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है. राइट. सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी कि लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम, बोरॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है, they have a property to show similar properties. दोनों के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप के हैं. दोनों के दोनों एलिमेंट्स अलग अलग ग्रुप के हैं. ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 13, ग्रुप 14. स्टिल दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज. राइट. तो जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया तो देखा गया कि लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स और डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए बिकॉज all of them have almost same electronegativity. क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखोगे लास्ट लेक्चर में. ऑलमोस्ट सेम आयोनिक साइज एंड ऑलमोस्ट सेम, नया वर्ड आपके लिए, पोलराइजिंग पावर. पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ध्यान रखो. पोलराइजिंग पावर का फॉर्मूला लिख लो. पोलराइजिंग पावर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ दैट एटम डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस. तो ये भी इनका ऑलमोस्ट सेम होता है. और ये 3 रीजंस के कारण दे आर बीइंग कंसीडर्ड दैट दे गेट द सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज. ठीक है. वो प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हम लोग एस ब्लॉक में पढ़ेंगे बाद में, एंड थोड़ा पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट मेनली द डायगोनल रिलेशनशिप और द ब्रिज एलिमेंट्स. डायगोनल क्यों बोलते हैं? समझ में आ गया. डायगोनली दे आर एग्जिबिटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, इसलिए इनको बोलते हैं डायगोनल. तो ये 3 प्रॉपर्टीज. आगे बढ़ते हैं. चौथी प्रॉपर्टी और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ठीक है. तो याद रखो, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन को बोलते हैं क्या? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ये कोड वर्ड लिख लो. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने आप आ जाएगा. ठीक है. और जो भी ऑक्सीडेशन जाता है, मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन, जैसे कि सोडियम है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर लिया, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन. एंड एनी सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, उल्टा बोलने का, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स. तो सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट याद रखना है लिथियम है. क्यों है वो बाद में देखेंगे. ठीक है. अगर मेटल्स अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो नॉन मेटल्स देखते हैं. वी ऑल नो नॉन मेटल्स गेन
इलेक्ट्रॉन्स इजीली, बराबर है। इफ दे गेन इलेक्ट्रॉन्स इजीली, जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन आराम से गेन किया और बन गया Cl माइनस, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिडक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन, अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे, बराबर है। तो अगर ये रिडक्शन जा रहा है तो कौन सा एजेंट हुआ? अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखो, फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे लिखता हूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको याद रहनी चाहिए। अब ये प्रॉपर्टी के बाद आते हैं फिफ्थ पे, मेटल्स फॉर्म बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। मेटल्स दो तरह की ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, एक होता है बेसिक, जैसे कि सोडियम है, प्लस वाटर ले लिया तो पहले तो आपको मिलेगा Na2O प्लस हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा, और पानी में डालोगे तो ऑफ कोर्स इट कैन आल्सो गिव यू द NaOH। सो ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसिस। सो मेटल्स फॉर्म बेसिक, ऑक्साइड्स मेनली। अब एम्फोटेरिक में कौन कौन से एम्फोटेरिक है याद रखो। जिंक ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, लेड ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, टिन ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। ये आपके एम्फोटेरिक के एग्जांपल्स है, भूलना नहीं है। इसमें याद रखो कोड वर्ड जैप, तो ये तीन तो याद हो जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट तीन। जैप, जिंक, एल्यूमिनियम एंड लेड, फॉस्फोरस नहीं है, पीबी, लेड। तो अगर मेटल्स फॉर्म बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, तो नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करेंगे भाई? सबको मालूम है, नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो ये भी दो फॉर्म करो, तुम दो करोगे तो हम भी दो करेंगे। बोलो कौन कौन है एसिडिक? बोलो। एसिडिक बहुत इजी है, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2, पानी में डाल दो ना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा एसिडिक है कि बेसिक। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एंड नाइट्रिक एसिड, दैट मींस दे आर एसिडिक। और न्यूट्रल ऑक्साइड ज्यादा नहीं है, पहला न्यूट्रल ऑक्साइड है नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, और तीसरा है लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। तो मैंने आपको चारों तरह के ऑक्साइड्स भी बता दिए जो केमिस्ट्री में मिलते हैं। मेटल्स फॉर्म बेसिक एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक एंड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। सो अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप क्या होगा अपने आप मालूम पड़ जाएगा। देख लेते हैं। अक्रॉस अ पीरियड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। डाउन अ ग्रुप उल्टा बोल ले। अक्रॉस अ पीरियड बेसिक प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एंड एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो। सो आई होप ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच आई हैव गिवन इट टू यू इन द लेक्चर आर बीइंग क्लियर। ध्यान से देखना, किसी को कहीं पे भी डाउट होएगा सो यू कैन क्लियर इट अप एट द डाउन। देयर इज अ कमेंट सेक्शन, वहां पे भी डाल सकते हो। एंड दोज हु आर माय स्टूडेंट्स दे कैन आस्क मी डायरेक्टली। तो दैट कंप्लीट्स द इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरी की पूरी तरह से। इसके बाद जो आपका लेक्चर नंबर 3 है दैट विल टेल यू अबाउट द पीरियोडिक ट्रेंड्स। सो सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।